क्लास 12th का केमिस्ट्री का पी ब्लॉक का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, यानी कि लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। 2 नंबर का क्वेश्चन है जो कि केमिस्ट्री का है, पी ब्लॉक क्लास 12th का है। और यहाँ पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये तीनों क्वेश्चन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन में पूछा जाता है। पहला जो क्वेश्चन है, N2 अधिक अस्थायी तथा कम क्रियाशील होते हैं, क्यों? N2 जो है अधिक अस्थायी कम क्रियाशील होते हैं, क्यों? तो सबसे पहले N2 जो है, N2 में 2 नाइट्रोजन है, तो सभी को पता होगा N2। N2 कहने का मतलब क्या? N और N के बीच में बॉन्ड बना होगा, N और N। तो हम सभी को पता होगा कि नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 7। 7 को हम किस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं? 2 5। 5 जो अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है, उस इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ क्या दर्शाते हैं? तो यहाँ वही 5 इलेक्ट्रॉन को हम दर्शा दिए। चूंकि यहाँ 2 नाइट्रोजन है तो इसका भी वही होगा, और यहाँ 2 रहेगा। तो यहाँ सबसे पहले पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, यानी कहने का मतलब है कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना लिया। अब इसके 2 गो इलेक्ट्रॉन इसके भी बच गया और इसका भी बच गया। जो इलेक्ट्रॉन बचता है, जैसे कि एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन बचा, एक जोड़ा कहने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बचा, और यहाँ भी एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन बचा, इसी को हम क्या बोलते पता है? लोन पेयर। एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इसको भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, जो कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, याद रखना है। और 2 नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड बना? 3 बॉन्ड। और इसका एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन बच गया। वही यहाँ कहता है कि चूंकि नाइट्रोजन N2 में दोनों N ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, यानी ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कि नहीं, और जिसकी वजह से N2 का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, यानी कि इसको बोले BDE, और यहाँ जो लिखा है इसी का हिंदी भी लिख सकता, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि आबंध विघटन ऊर्जा जो होता है, आबंध विघटन ऊर्जा, ये भी लिख सकते हैं। तो इसकी का हिंदी ये हुआ, ब्रैकेट में इसको बंद कर देते हैं, यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यानी BDE, यानी आबंध विघटन एनर्जी इन ऊर्जा उच्च हो जाता है, और तथा आसानी से विघटित नहीं होने की वजह से N2 अधिक अस्थायी तथा कम क्रियाशील होते हैं। यानी कि इसके बीच में कैसा बॉन्ड रहता है? ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है N2, और NN के बीच में कैसा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड से, जिसकी वजह से N2 का जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है यानी BDE, यानी आबंध विघटन ऊर्जा जो है उच्च हो जाता है, हाई हो जाता है, और आसानी से टूट नहीं पाता है, जिसकी वजह से N2 क्या हो जाता है? अधिक अस्थायी कम क्रियाशील हो जाता है। यही पहला था। दूसरा देखते हैं, NH3 बेस या लुईस बेस की तरह व्यवहार करते हैं, क्यों? यानी अमोनिया बेस क्षार या लुईस क्षार के तरह व्यवहार करता है, क्यों? तो सबसे पहले NH3 में नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सभी को पता भी तुरंत यही बात है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन जो कि बंधन में हिस्सा नहीं लेता है। जब नहीं लेता तो इसका मतलब एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन जो बचा, इसी को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। एक लोन पेयर का मतलब क्या? 2 इलेक्ट्रॉन, यानी एक जोड़ा को ही बोलते हैं एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन ये दोनों एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसको याद रखना है। NH3 में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, जिसकी वजह से NH3 के पास इलेक्ट्रॉन देने और H आयन, H+ आयन ग्रहण करने की क्षमता आ जाती है। देखो, तो इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, 3 बॉन्ड तो बना लिया, अब 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा बच गया, जो कि बंधन में हिस्सा नहीं लेगा। ये तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉन देगा। जैसे ही देगा जिसको इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास ये कंचे प्लस में आ जाएगा ना, आ जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ये देगा, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन है। 3 बॉन्ड बना लिए, 3 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बना सकता ये 3 बॉन्ड बनाता, न कम न ज्यादा बनाता, इसलिए इसके पास 2 लोन पेयर एक्स्ट्रा भी बच गया। तो ये क्या करेगा? किसी को दे सकता है, यानी कि जिसकी वजह से NH3 के पास जो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होती है और H+ आयन को ग्रहण करने की क्षमता होती है। ऐसे भी बेस है, तो निश्चित रूप बेस का मतलब क्या? H+ आयन जो ग्रहण करता है, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता और H+ आयन को ग्रहण करने की क्षमता आ जाती है।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि NH3 के मॉलिक्यूल मैंने क्या, अणु, मॉलिक्यूल का हिंदी अगर लिखा जाए तो अणु होता है। मॉलिक्यूल के अणु बेस या लुईस बेस की तरह व्यवहार करते हैं। क्यों? अब पहला चीज हम देखते हैं कि NH3 के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी वजह से NH3 के पास इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता और H+ आयन ग्रहण करने की क्षमता आ जाती है, जिस कारण से हम कह सकते हैं कि NH3 के मॉलिक्यूल्स बेस या लुईस बेस की तरह व्यवहार करते हैं। अगला हाइबर प्रोसेस, बहुत महत्वपूर्ण ये भी क्वेश्चन है, सब है पी ब्लॉक का तत्व का, पी ब्लॉक तत्व का है कि उसी में से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हम बता रहे हैं। हाइबर प्रोसेस में महत्तम उत्पाद प्राप्त करने के लिए कुछ आवश्यक कंडीशन यानी शर्त लिखें। तो सबसे पहले हाइबर प्रोसेस में महत्तम ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्त क्या है? तो पहले लिखेंगे हाइबर प्रोसेस में महत्तम उत्पाद यानी प्राप्त करने का आवश्यक शर्त नीचे लिखा हुआ है, निम्नलिखित है। तो सबसे पहला तो टेम्परेचर, बहुत महत्वपूर्ण है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। टेम्परेचर कितना से कितना तक होना चाहिए? 700 से कितना, 770 केल्विन तक। टेम्परेचर यानी ताप, टेम्परेचर को हिंदी में ताप कितना से कितना तक होना चाहिए? 700 से 770 तक केल्विन तक। और प्रेशर में से दाब कितना तक रहना चाहिए? 200 atm, या लगभग बोल सकते हैं कि 200 गुना 10⁵ पास्कल के बराबर लगभग होता है। तो इसका मतलब है कि प्रेशर यानी दाब होना चाहिए 200 atm। 101 atm मेरे शरीर पर लगता है पूरे हवा में, वायुमंडलीय दाब, लेकिन यहाँ 200 atm, तो इसका मतलब समझ सकते क्या होता है? पचक जाएगा हम सबका शरीर अगर हम सब पर लगने लगे तो 200 atm। और लगभग 200 गुना 10⁵ पास्कल, और टेम्परेचर 700 से 770 केल्विन तक। और कैटेलिस्ट जिसको उत्प्रेरक बोलते हैं, उसमें से आयरन ऑक्साइड आना चाहिए, AlO3 Al2O3 और K2O। उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है? उत्प्रेरक का मतलब तो ये अभिक्रिया का दर को बढ़ा या तो घटा सकता है, या तो पूरा हाई कर सकता है इसका रिएक्शन को, या तो रिएक्शन को लो भी कर सकता है। इसलिए उत्प्रेरक उसी कहते हैं जो कि किसी भी अभिक्रिया के दर की रिएक्शन को हाई कर दे या लो कर दे, और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कैटेलिस्ट बोलते हैं। और कैटेलिस्ट का हिंदी तक उत्प्रेरक, और उत्प्रेरक में कौन आना चाहिए एलिमेंट? आयरन ऑक्साइड जो है, ये जो है एक कंपाउंड है आयरन ऑक्साइड, और Al2O3 और K2O। इतना जो है ये 3 क्वेश्चन है पी ब्लॉक का तत्व का, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि याद रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एग्जाम में आने की संभावना बहुत है।